हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। ऐसे तो फ्रेंड इस रेशियो मेथड का प्रयोग हम लोग हर वह सवालों को सोल्व करने में करते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो जाए, प्रॉफिट लॉस हो जाए, एज हो जाए, CI SI हो जाए, बेईमान दुकानदार हो जाए, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, उसको सोल्व करने में हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम लोग विशेष रूप से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं, यह वीडियो का पहला पार्ट है और इसमें हम लोग जानेंगे बिल्कुल बेसिक रूल, नियम, कंसेप्ट क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल HTD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और प्रत्येक चीज़ जो रेशियो में हमें पढ़ना है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं इस टाइप से, दो डॉट से। ये हो गया आपका क्या, रेशियो। अगर प्रोपोर्शन का बात कर लिया जाए, समानुपात का बात कर लिया जाए, तो उसको हम लोग चार डॉट से दिखाएंगे। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बोलिए नहीं। ये हो गया आपका रेशियो, ये हो गया आपका प्रोपोर्शन, ये हो गया अनुपात, ये हो गया समानुपात। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, चैप्टर खत्म। जब रेशियो समझ लिए, प्रोपोर्शन समझ गए, तब चैप्टर में बचा क्या, कुछ नहीं। लेकिन अभी कुछ नहीं, ऐसा बोलना गलत है। अभी हम लोग केवल शुरुआत ही किए हैं। ये केवल उसका सिंबल को हम लोग पढ़े हैं कि ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है। चलिए अब सवाल पे आते हैं। मान लीजिए तीन लड़का है, तीन लड़का किसी को मान लीजिए, चलिए यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया भैया गोपी। तीन लड़का है और आपको बता देते हैं कि राम के पास 20 रुपया है, श्याम के पास 40 रुपया है, गोपी के पास 60 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम समझते हैं। राम के पास 20 रुपया है तो है, श्याम के पास 40 रुपया है तो है, गोपी के पास 60 रुपया है तो है। हमें क्या मतलब, बोलिए हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राम, श्याम और गोपी के पास जो रुपया है उसे हमें रेशियो में बताइए। अगर रेशियो में पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फटाक से यहाँ पे हम लोग रेशियो का सिंबल लगाते हैं। रेशियो का सिंबल लगाएं और तीनों में जो कटता है सबको कटा देते हैं। तो बोलिए डायरेक्ट तो कट रहा है, 0 0 कट रहा है, या इसको ऐसा कटाइए, 20 एकम 20, 20 दूना 40 और 20 तिया 60। क्या कटा, कट उठ के हम लोग के पास जो सबसे छोटा वैल्यू आया, जो सबसे छोटा मान आ गया, वही हो गया हम लोग का रेशियो। ठीक है, अब राम, श्याम और गोपी के पास जो रुपये का अनुपात आया तो 1:2:3 आया। बोलिए बिल्कुल आया। रेशियो क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। ठीक है, अगर तीनों के पास ये संबंध में रुपया है तो देखिए संबंध, ये तो कटा दिए, 20 को हम लोग एक बार में कटा दिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि तीनों में कटना चाहिए। केवल इस दोनों में कटा, इसमें नहीं कटा तो हम लोग नहीं कटाएंगे, तीनों में कटना चाहिए। संबंध कहने का मतलब, रेशियो का मतलब होता है क्या, संबंध। ठीक है, कहने का मतलब अगर इस संख्या में हम लोग तीनों में अगर किसी खास संख्या से गुना कर दे तो रेशियो में कोई चेंज आएगा, बोलिए कोई चेंज नहीं आएगा। जब कोई निश्चित संख्या से हम लोग गुना कर दिए तो निश्चित संख्या से हम लोग भाग भी तो देंगे, तो फिर तो रेशियो 1:2:3 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेशियो होता है क्या, रेशियो में कुछ ना कुछ एक फिक्स संख्या से गुना होता है। ठीक है, रेशियो में कोई ना कोई एक फिक्स संख्या से गुना होता है। ये जो रेशियो आया 1:2:3, लेकिन यहाँ पे हम लोग का रुपया देखिए कितना था, 20 रुपया यहाँ पे था, 40 रुपया यहाँ पे था, 60 रुपया यहाँ पे था। कहने का मतलब ये हो गया भैया कि 20, 40 और 60, कहने का मतलब 60, 60, 120। टोटल कितना था, तीनों को मिला के रुपया कितना था, तो 120 रुपया था। राम, श्याम और गोपी के पास कितना रुपया था, तो 120 रुपया था। तो आपसे पूछा गया कि आप उसका अनुपात बताइए, तो आप बता दिए फटाक से कि 1:2:3 है। ठीक है, तो अब हम भूल जाते हैं कि इसके पास 20 रुपया था, इसके पास 40 रुपया था और इसके पास 60 रुपया था। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है उसको हम लोग समझा रहे हैं। देखिए 1:2:3 में रुपया है और टोटल कितना रुपया है, तो 120 रुपया है। तो हमसे पूछा जाए कि बताइए कि राम के पास कितना रुपया था, श्याम के पास कितना रुपया था, गोपी के पास कितना रुपया था। तो हम लोग देखते हैं कि 1:2:3 में रुपया है और क्वेश्चन को इस टाइप से बनाया गया जाए
कि 120 रुपया को 3 आदमी बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, तो 1:2:3 के अनुपात में बांटना है। तो बताइए तीनों का हिस्सा क्या क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1 इसके पास, 2 इसके पास, 3 इसके पास। कहने का मतलब अगर जोड़ दिया जाए तीनों को, 1 और 2 कितना हुआ, 3 3 3 6। ठीक है, कहने का मतलब 6 भाग में इसको बांटना है, कितना रुपया को, 120 रुपया को 6 भाग में बांटना है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, जब 6 रेशियो सबको जोड़े तो कितना आया, 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान मेरा 120 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 120 को 6 से भागा देंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12, 20 रुपया। कहने का मतलब 1 यूनिट का मान हम लोग के पास कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। तो कितना कितना यूनिट में बांटना है, तो राम को देना है 1 यूनिट, तो इसको हम लोग दे दिए 20 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना है, 20 रुपया। शाम को कितना देना है, तो 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का दाम 20 रुपया, 2 यूनिट का दाम कितना होगा, 40 रुपया। गोपी को देना है 3 यूनिट, 3 अनुपात, तो 1 अनुपात का दाम 20 रुपया, तो 3 अनुपात का दाम कितना होगा, 20 या 60 रुपया। ठीक है, यही था टोटल भैया रेशियो का खेला। लेकिन इसके नीचे भी, इसके आगे भी कुछ रूल है। क्या रूल है, तो शुरुआत में बता देते हैं। तो सवाल जिस समय सोल्व करेंगे उस समय हम लोग को क्या होगा, बकना कम पड़ेगा। देखिए रेशियो को कभी भी हम लोग क्या होगा, पॉइंट में नहीं लिखेंगे। रेशियो को हम लोग कभी भी पॉइंट में नहीं लिखेंगे। अगर पॉइंट में लिखेंगे तो फिर तो हमको जो सवाल हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो फिर उसको सोल्व करने में हम लोग को क्या होगा, उतने माथा पच्ची होगा जितना कि हम लोग प्रोसेस छोड़ के रेशियो मेथड पे आए थे। तो अगर कहीं भी हम लोग के पास मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है, तीनों का जो रेशियो दिया गया है, मान लीजिए कि 1:2 है। ठीक है, 1:2 है, और इसके पास 6 है, और इसके पास मान लीजिए कि मान लीजिएगा 1.5 है। ये रेशियो में जो है ना, ये ए और बी और सी का, ए बी सी का क्या है, रेशियो है। अगर यहाँ पे देखिए पॉइंट में है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉइंट को हटा दें। ठीक है, पॉइंट को हटा के एकदम बिल्कुल साफ सुथरा अंक में इसको रखें। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 10 देंगे। ये तो साफ साफ अंक में है, इसका दशमलव उड़ाएंगे, 10 देंगे। अब बोलिए 10 10 कटा दें, बोलिए नहीं, तीनों में अगर कटता है तब कटेगा। रेशियो का मतलब होता है क्या, संबंध। तीनों कहने का मतलब ये हुआ कि एक को भी छोड़ना नहीं है। अगर सभी लोग घूमने जाएंगे दिल्ली तो एक जाएगा बम्बई, तो ऐसा नहीं होगा। तीनों, अगर तीनों बम्बई जाने में सक्षम है तभी तीनों बम्बई जाएगा, तीनों दिल्ली जाने में सक्षम है तो तीनों दिल्ली जाएगा। अगर एक भी सक्षम नहीं है तो वह यात्रा कैंसिल। समझ में आया, वह यात्रा कैंसिल। चलिए, तो यहाँ 10 10 2 से दो तो कट रहा है, लेकिन एक नहीं कट रहा है, तो नहीं कटेगा। तो चलिए ऊपर नीचे तो हम लोग कटा सकते हैं, बोलिए बिल्कुल कटा सकते हैं। तो कटाइए, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 2 से कटेगा, तो 2 से कटा तो ये हो गया 6, ये हो गया 5। ठीक है, तो क्या आ गया, 6/5। और यहाँ पे कितना है, 6 है, और ये कटेगा, किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3/2। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा आप लोग, अब फिर तो रेशियो उड़ाने के चक्कर में थे, तो हम लोग क्या, कहाँ पहुँच गए, बटे में। अगर कहीं भी देखिए, यहाँ से हम लोग बटे में जानबूझ के ला दिए, यहीं पे हम लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन बटे में लाएं। क्यों लाएं, समझिए। दूसरा स्टेप जो है, जो हम समझाना चाह रहे थे, उस लेवल पे सवाल को लेके गए। ठीक है, अगर तीनों में यहाँ भी एक पॉइंट रहता तो तीनों पॉइंट आपस में कट जाता, 10 10 10 कट जाता, लेकिन सवाल को इस टाइप में ले गए, काहे, कुछ अलग सिखाना चाह रहे हैं। अगर कहीं भी नीचे में आ जाए, ठीक है, नीचे में कुछ भी आ जाए, 3/2, 4/5, फलना ठिकाना कुछ भी आ जाए, तो नीचे में आ जाए तो और माथा भारी करेगा हम लोग का। तो नीचे में अगर कुछ आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि रेशियो में किसी फिक्स संख्या से तीनों में गुना कर सकते हैं, किसी फिक्स संख्या से तीनों को भाग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। कोई निश्चित संख्या से तीनों में गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये नीचे का 5 कैसे खत्म होगा, नीचे का 2 कैसे खत्म होगा। तो बोलिए कि नीचे का अगर हम लोग एलसीएम ले ले, तो एलसीएम कितना आएगा, 10, और तीनों रेशियो को 10 से गुना कर दे। चलिए गुना कर दिए, इसको भी 10 से गुना कर दिए, इसको भी 10 से गुना कर दिए, और इसको भी 10 से गुना कर दिए। तो अब क्या आने वाला है, 5 का 5, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ये कितना हो गया, 60। ये कट गया कितना बार में, 5 से कट गया,
5 तिया 15, ठीक है। तो ये रेशियो आया। बोलिए ये रेशियो सही है? बोलिए और छोटा हो सकता है। देखिए ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो कटा दीजिए एक बार और। तो 3 चौके 12, ठीक है, 20 तिया 60, और 3 से कटेगा 5 तिया 15, ठीक है, और कटेगा। बोलिए अब तो नहीं कटने वाला है। तो ये रेशियो आया हम लोग का फाइनल, ठीक है। चलिए ऐसे अगर हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, और ऐसे बगैर कोई क्वेश्चन का सवाल को समझाना शुरू करेंगे तो आप लोग का क्या होगा, माथा दर्द करेगा। तो डायरेक्ट अब बढ़ते हैं सवाल पे, और पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, इसको बनाया जाए। देखिए सवाल क्या है, देखिए इस ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:3, ओ सब में 2:3, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी का अनुपात पूछा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। देखिए ये ए और बी एक अलग संबंध में है, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या है, संबंध, कहने का मतलब इस दोनों में अलग संबंध है, और बी और सी में कुछ अलग संबंध है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि तीनों का संबंध बता दीजिए, कि वैसा कोई संख्या बताइए जो तीनों में तीनों एक साथ हो जाए। तो इसको सोल्व करने का तो बहुत मेथड है, लेकिन सबसे जो चीप मेथड होगा हम उसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी 2-3 तरीका तो हम लोग बता ही देंगे इसको सोल्व करने का। तो सबसे पहले अगर छोटा मोटा अगर रेशियो आ जाए तो देखिए रेशियो पॉइंट का मतलब पॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए बटे बी कितना दिया हुआ है आप लोग के पास, तो 2/3। समझिए रेशियो को हम लोग इस टाइप से अब लिखेंगे, केवल देखते जाइए और चीज़ को सीखते जाइए, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 2:3। उसके बाद देखिए बी अनुपात सी, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, वो अभी दिया है 2/3। और हमसे क्या पूछ लिया गया है, बता दीजिए भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए हमें क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ b का मान कितना है, यहाँ b बराबर 3 दिया हुआ है, यहाँ b बराबर कितना है 2। तो बोलिए ऐसा संभव है कि एक जगह b का मान 3 हो, एक जगह b का मान 2 हो? बोलिए बिल्कुल संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो कहने का मतलब ये हुआ, चाहे इसको 3 बना दीजिए, चाहे इसको 2 बना दीजिए, b तो हर जगह b ही है, b है तो हर जगह b ही है, b का मान जो भी होगा हर जगह बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा 6। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो है 3 ये मेरा 6 बन जाए, ये 2 जो है मेरा 6 बन जाए। अगर ये 6 बन जाए तो कहने का मतलब क्या हो गया, इस टोटल को, ठीक है, इस टोटल को अगर 6 बनाया जाए तो इसको हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको हमें 3 बनाना है, कहने का मतलब 6 बनाना है, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा, 6 बनेगा, तो इसको भी तो हमें 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब गुना करेंगे तो a अनुपात b का कितना मान आएगा, समझिएगा, फिर हम आराम से लिख देते हैं। a अनुपात b बराबर क्या आएगा, तो बोलिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, दोनों को गुना कर दिए, ठीक है। उसी टाइप से अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, b/c, b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए b और b बराबर हो गया, बोलिए बराबर है। जब b और b बराबर है तो a का मान 4 है, b का मान 6 है, b का मान 6 है, c का मान 9 है। तो a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, तो a का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे 4, b का मान हम लोग रख देंगे यहाँ पे 6, और c का मान तो हमें पता ही है 9। अब बोलिए कुछ कटने वाला है, यहाँ पे कुछ कटने वाला है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, बस हो गया, यही हो गया। क्या हो गया आपका, यही हो गया आंसर, 4:6:9। समझ में आया? बोलिए नहीं आया। नहीं आया तो इस सवाल को उड़ाइए, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए a अनुपात b बराबर दिया है 4:5, b अनुपात c बराबर दिया है 3:2, c अनुपात d बराबर दिया 7:8, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा गया है, ठीक है। समझिएगा, अब हम लोग हल्का सा क्या करेंगे, एक धीरे 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 जंप करेंगे। समझिएगा कि a/b कितना दिया है हम लोग के पास, तो बोलिए a/b दिया है हम लोग का 4:5, 4/5, ठीक है। b अनुपात c, ठीक है, b अनुपात c हम लोग का दिया गया है 3:2, ठीक है, 3/2। c अनुपात d, c अनुपात d हमें दिया गया है 7:8, 7:8।
तो ए बी सी डी सब पूछा गया है। अगर ए बी सी डी पूछा गया है तो समझिएगा कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए बी का मान 5, यहाँ बी का मान कितना 3, यहाँ बी का मान 5, यहाँ बी का मान कितना 3। तो बोलिए संभव है? बोलिए नहीं है। तो इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 15। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टोटल जो है 15 बन जाए और ये भी मेरा बी और बी क्या हो जाए आपस में 15 हो जाए। तो 15 बनाने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा? तो बोलिए इसको 3 से गुना कर देंगे और इसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो ए और बी का जो नया रेशियो आया हम लोग का कितना आया 4 तिया 12 और 5 तिया 15। बोलिए कोई दिक्कत? ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। उसी टाइप से इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ठीक है। और ये देखिए ये सी और डी का अनुपात है। देखिए यहाँ पे सी का मान 10 है, यहाँ पे सी का मान कितना है 10 है और यहाँ पे सी का मान कितना है 7 है। बोलिए संभव है? संभव है? बोलिए नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? इसको किससे गुना कर देंगे? इसको हम लोग गुना कर देंगे। बोलिए 10 है यहाँ पे सी का मान, यहाँ पे सी का मान कितना है 7 है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों का लघुत्तम निकल जाए। तो बोलिए 35, ठीक है। तो 35 में 5 आ जाएगा। 10 से गुना कीजिए इसको, इसको हम लोग 10 से गुना कर देते हैं तो इसको हम लोग को 7 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 7 से गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 70, ये हो गया आपका 70, ये हो गया आपका 80, ठीक है। ये आपका कितना है 70, ये हो गया आपका 80। इसको भी गुना किए तो 75, ठीक है। और ये हो गया आपका 70 और नीचे भी आपका 70 और नीचे है आपका 80। ये हो गया सी का मान, सी का मान 70, सी का मान 70। तो बी का मान 105 और बी का मान यहाँ कितना है 15। कहने का मतलब फिर इसको गुना करना पड़ेगा। लग रहा है कि इस टाइप में हम लोग का टाइम अधिक लग जाएगा। अच्छा चलिए अगला मेथड बताएंगे, लेकिन इसको पहले सोल्व कर देते हैं। तो चलिए ये तो आ गया आपका। देखिए सी का मान यहाँ कितना आया 70, सी का मान यहाँ कितना आया 70। तो बी का मान कितना है 105, लेकिन यहाँ बी का मान कितना है 15। तो बी का मान यहाँ ही बराबर होना चाहिए। तो कितना होता है 775। इसको 7 से गुना करना पड़ेगा फिर से। तो 7 से अगर गुना कीजिएगा तो बरसते 12 12 65 बरसों 72 बरसते 84, ठीक है। तो ये हो गया आपका 84 और 7 से गुना कर रहे हैं ना इसको, ठीक है। 7 से गुना कर रहे हैं तो 775। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आ गया? तो ए का मान आ गया आपका 84, ठीक है। बी का मान कितना हो गया? तो 105। सी का मान कितना है? तो सी का मान है 70 और डी का मान कितना है? तो डी का मान है 80, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? 84, 105, 70, 80। लेकिन लग रहा है ना किसी किसी को लड़का को लगता होगा सर क्या घचर पचर कर दिए। अगर घचर पचर आप लोग को लग रहा है तो चलिए एक इससे भी आसान मेथड बताते हैं आप लोग को, जो क्या होगा सबके दिमाग में खटाक से घुसेगा। कैसे घुसेगा? खटाक से घुसेगा। आइए सबसे हल्का मेथड बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होगा कुछ नहीं होगा, हल्का भारी कुछ नहीं होगा, देखिए एकदम हल्का होगा। देखिए कितना कितना मान पूछा गया? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। सबसे पहले आप लोग ए यहाँ पे लिखिए, बी यहाँ पे लिखिए, सी यहाँ पे लिखिए, डी यहाँ पे लिखिए। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 4:5, ठीक है। तो ए के जगह पे 4 लिख दिए, बी के जगह पे 5 लिख दिए, ठीक है। ए का मान कितना दिया है 4 और बी का मान कितना दिया है 5, 4 5 लिख दिए। और ये जो खाली जगह बचा ना, तो किसके बाद खाली जगह है? 5 के बाद। तो ये देखिए सी में हमें भरना है तो क्या भरना है 5। ये कहाँ पे ख़त्म हुआ है? बी 5। तो यहाँ पर भी 5 को भर देंगे, भर दिए 5 को। चलिए अब देखिए बी अनुपात सी दिया है 3:2। कहने का मतलब बी का मान कितना हो गया? बी का मान 3 और सी का मान कितना 2। तो बी का मान हम लोग रख दिए यहाँ पे 3 और सी का मान रख दिए 2। अब देखिए हमें इस टेबल को भरना है, इस डब्बा को भरना है, तो इसके बगल में क्या है 2, यहाँ पे 2 भर दिए। अब इसको भी भरना है तो इसके बगल में अगल बगल में कौन नंबर है 3, तो 3 यहाँ पे भर दिए। अब देखिए फिर दिया गया है सी बराबर 7 और डी बराबर 8। तो सी जगह पे 7 लिख दिए, डी के जगह पे 8 लिख दिए, ठीक है। इधर भरना है तो इसके बगल में कौन संख्या है 7, तो 7 यहाँ पे रख दिए, 7 यहाँ पे रख दिए।
अब सबको क्या करना है, आपस में गुना करना है। लेकिन हम बताए हैं कि आपस में अगर हम लोग गुना करेंगे तो उससे पहले देख लेंगे कि चारों में कुछ कटने वाला है। चारों में अगर कुछ कटने वाला है तो कटा देंगे। तो यहाँ सबसे पहले 4 का बात कर लिया जाए, क्या चारों में 4 है? 4 नहीं है, ठीक है। 3 है तो 1 2, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। 7 है तो बोलिए 7, चारों में नहीं है। कहने का मतलब गुना ही करना पड़ेगा। तो 7 या 21, ऐसा कीजिए, 4 तिया 12 बर 7 84, ठीक है। 5 तिया 15 7 75, ठीक है। 5 दूना 10 10 7 70, ठीक है। 5 दूना 10 10 8 80। तो यही तो हम उस समय भी लाए थे, लेकिन उस समय आप लोग को क्या लग रहा, थोड़ा सा मेथड लग रहा था भारी, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। समझ में आया? बोलिए 100% समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो इस सवाल को उड़ाइए। ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, सी अनुपात डी बराबर इतना, डी अनुपात ई बराबर इतना, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या करना है, निकालना है। तो क्या निकाल दे? चलिए निकाल देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, इतना है। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है 2 3। तो 2 यहाँ पे रखे, 3 यहाँ पे रखे, खाली जगह पे किसके बगल में खाली जगह है, 3 के बगल में 3 भर दिए, 3 भर दिए, 3 भर दिए। अब देखिए बी और सी का मान दिया है, बी और सी का मान कितना दिया है, 7 और 6। बी का मान दिया है 7 और सी का मान दिया है 6। तो 6 इसके बगल में, 6 के बगल वाला संख्या खाली है तो 6 ही भराएगा, 6 ही भराएगा। 7 के बगल वाला जगह खाली है, इसमें 7 भर दिए। अब देखिए डी और सी और डी का मान दिया है, तो सी का मान दिया है 5, तो सी का मान दिया है 5, डी का मान कितना दिया है 9। तो 9 के बगल वाला अंक में 9 भराएगा, 5 के बगल वाला अंक में 5 भराएगा, भर दिए। उसके बाद देखिए डी और ई का मान दिया है, डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान दिया है 1 और ई का मान कितना दिया है 2। तो जगह कौन कौन खाली बचा, 1 के बगल वाला, तो 1 1 1 भर दिए, ठीक है। अब क्या बोले कि सबको गुना करना है, गुना करने से पहले देख लेना है कि कुछ कटने वाला तो है। बोलिए 2 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है। चलिए 7 7 7 2 में है, इसमें 7 नहीं है। 5 5 5 इसमें है, इधर 3 में 5 है, इस दोनों में 5 नहीं है। कहने का मतलब कुछ कटने वाला नहीं है। अगर कुछ कटने वाला नहीं है तो गुना कर देते हैं, 5 दूना 10 10 7 70, ठीक है 70। यहाँ देखिए 5 तिया 15 7 75, 105। देखिए 6 पंचे 30 और 30 तिया 90, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 तिया 18, 8 44 से 18 62 से, 18 62 से। अब क्या करना है, 9 दूना 18 और 6 तिया 18 और 18 गुना 18 मतलब 18 का स्क्वायर 324। कोई दिक्कत? अब देखिए और ये कोई संख्या से कटने वाला है, अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, यही रेशियो हो गया। लेकिन हमें लगता है 2 से तो कट जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से तो 3 से 70 नहीं कटेगा, ठीक है। यही हो गया आप लोग का, क्या हो गया आंसर। अगर कटेगा तो कटा के आंसर। समझ में आया? बोलिए समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो सेम टू सेम सवाल है, इसको रखिए आप लोग होमवर्क में, ठीक है। इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बढ़ते हैं अब अगले टाइप पे। अगला टाइप का सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। क्या बताया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो हमें किसका मान पूछा गया है, उसका रेसिप्रोकल का मान पूछा गया। तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? बोलिए नहीं है। अगर हमें दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। समझते रहिए, एकदम बेसिक से प्रत्येक चीज़ को समझते रहिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। आराम आराम समझिए। अगर थक गए हैं तो मूड फ्रेश हो जाइए। और फिर से बनाइए। चलिए देखिए क्या पूछा गया है, इसका रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल पूछा गया है तो हम लोग भी इसका रेसिप्रोकल कर देते, सबको उल्टा देते हैं।
इसको कर देते हैं 1/a, इसको कर देते हैं 1/b, इसको कर देते हैं 1/c। जब इधर किए तो उधर भी तो करना पड़ेगा, 1/2, 1/3 और 1/4। लेकिन इतना करने के बाद हमें पता चला कि इधर तो ठीक है, इसका मान पूछा गया, इसका मान ये हो गया, लेकिन हमें पता है कि रेशियो को तो बटे में नहीं रखते हैं, रेशियो को हम लोग एक साफ सुथरा अक्षर में रखते हैं। तो अगर साफ सुथरा अक्षर में रखना है तो इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इस तीनों का एलसीएम लेके तीनों को कोई निश्चित संख्या से गुना भाग कर सकते हैं ना, तीनों को, कोई दो को नहीं, सभी को, जितना रेशियो में है सभी को कोई निश्चित संख्या से गुना कर सकते हैं। बोलिए हाँ कर सकते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिएगा 4 3 12, ठीक है 12। तो 12 से अगर सबको गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा, समझिए 1 से गुना करेंगे ये भी 12 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे ये भी 12 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 12 आ गया तो कटा दीजिए, ये कट गया आपका 6 बार में, ये कट गया आपका 4 बार में, ये कट गया आपका 3 बार में, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। 6 4 3 और कुछ कटने वाला है, अगर और कटेगा तो और कटा दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। समझ में आया, बोलिए 100% आ गया। अगला टाइप का सवाल ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे, इसको जमा बनाया जाए। देखिए क्या है, यदि 3a बराबर 5b तथा 5b बराबर 3 से c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, बताया है कि 3a बराबर 5b तथा मतलब ये अलग है, ये अलग है, और तीनों का रेशियो पूछा गया है। तो क्या डरते हैं क्या, तो जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग लिख देते हैं 3a बराबर 5b, ठीक है। अगर हम लोग a को यहाँ पे रख दे और इस 3 को उधर भेज देंगे, गुना में है तो भाग में चल जाएगा, बोलिए चलिएगा, भाग में चला गया। और ये देखिए 5 और b गुना में है तो b को उधर से खींच के लाएं, ठीक है। उधर तो पहले से 5 बच गया और ये 3 मेरा चला गया किस में, भाग में, इधर गुना में था तो भाग में चला गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, मतलब उधर से b को भाग में भेज दिए, इधर से 3 को भाग में भेज दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग के पास आ गया, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 5:3। इसको कैसे लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 5:3, ठीक है। ये ऐसे लिखना है, ऐसे छोड़ दीजिए, जैसे आप लोग को सहूलियत हो वैसे बनाइए। चलिए अब उसके बाद दिया गया है कि 5b बराबर 3c, उसी टाइप से b को यहाँ रख दिए और c को उधर से लाएं, उधर पहले से 3 था, इधर से बटे में 5 गया। या आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि b अनुपात c बराबर 3:5। अब हमें a b c का मान पूछा गया है, तो कौन मेथड, पहला मेथड लगाएं कि दूसरा मेथड लगाएं। तो बोलिए पहला मेथड तो पहला वीडियो में मतलब कि पहला क्वेश्चन में समझिए लिए थे, आपको जैसा सुविधा हो आपको ऐसा हिसाब से इसको अब a b c निकाल सकते हैं। बोले निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे b का मान कितना है, यहाँ b का मान है 3 और यहाँ b का मान है 3, कोई दिक्कत, देखिए b का मान यहाँ कितना है 3, यहाँ b का मान 3, तो सिंपली रेशियो में आ गया। कुछ करना ही हमें नहीं है, कुछ करना है क्या, बोलिए कुछ करना है हमें, बोलिए कुछ करना ही नहीं है। तो सिंपली a b c का मान कितना हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि हल्का सा डर लग रहा है, देखिए हम क्या बताएं, देखिए यहाँ पे समझिएगा, आप लोग को लगता है, देखिए यहाँ पे दो पहला क्वेश्चन देखेगा, यहाँ पे b का मान कितना है 3, ठीक है। इस रेशियो में b का मान कितना है 3 और इस रेशियो में b का मान कितना है 3। जब दो रेशियो में एक डिजिट b और b समान हो गया तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, a का मान हो गया 5 और b का मान तो दोनों जगह 3 ही है और c का मान फिर हो गया 5। अगर उसके बाद भी डर लग रहा है तो प्रोसेस से निकालिए। क्या देखिए क्या बताए थे कि a रखिए, b रखिए, c रखिए। तो इसको देखिए a अनुपात b का मान कितना दिया है, a अनुपात b का मान दिया है 5:3,
तो ए के जगह पे हम लोग 5 रख दिए, बी के जगह पे हम लोग 3 रख दिए, तो सी वाला खाली रहा, तो सी के बगल में कौन भराएगा, 3 भराएगा। तो फिर दिया है बी अनुपात सी, तो बी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है तो 5, सी के जगह पे 5 रख दिए, बी के जगह पे 3 रख दिए। जो खाली स्थान कौन बचा, ये बचा, इसके बगल में कौन अंक है 3, 3 से गुना कर दिए। अब देखिए कोई निश्चित संख्या तीनों में कट रहा है क्या, तो बोलिए एकदम कट रहा है, तीनों में 3 3 कट रहा है, तो यहाँ से 3 कटा दिए, इसमें भी 3 कटा दिए, इसमें भी 3 कटा दिए, तीनों में कट रहा है तो कटा दिए, तो बचा क्या 5:3:5। समझ में आया, जैसे मर्जी वैसे उड़ाइए, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, अगर सवाल में दिया है कि a/5 बराबर b/7 बराबर c/8, ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या सीखिए, इसका प्रोसेस सीख लीजिए, नहीं तो फिर हम उड़ा देंगे तो बोलिएगा कैसे उड़ा दिए। सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई संख्या आपस में बराबर हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमें दिया हुआ है a/5 बराबर b/7 बराबर c/8 बराबर के हम मान लेते हैं, ठीक है। सब आपस में बराबर है तो क्या मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं। अब a/5 को हम लोग के बराबर कर दिए, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आया 5 के, ठीक है। उसी टाइप से अगर b/7 को आप के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से b का मान कितना आएगा, देखिए इसको छोड़ दीजिए साइड में, यहाँ से b का मान कितना आएगा, तो आप बोल दीजिए 7 के। उसी टाइप से अगर आप इसको c/8 को के बराबर कीजिएगा तो c बराबर कितना आएगा 8 के। चलिए 8 के आ गया। तो अब हमें पूछा गया है a + b + c, तो a का मान कितना है, तो a का मान बता दीजिए 5 के, ठीक है, 5 के प्लस b का मान कितना है 7 के प्लस 7 के प्लस c का मान कितना है 8 के, और नीचे कितना है, नीचे है a का मान कितना निकाले हैं 5 के, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 8 7 15 5 20 के, ठीक है, ऊपर हो गया 20 के और नीचे हो गया 5 के, तो के से के कट गया, 5 से कट गया, ये 4 बार में 4 आपका हो गया क्या आंसर। लेकिन एग्जाम में हम लोग को इतना करना पड़ेगा, एग्जाम में हम लोग ऐसे देखेंगे, ये तो आपको प्रोसेस बताएं कि इस टाइप से सवाल बनता है, ठीक है, इस टाइप से सवाल बनता है। लेकिन जब हम लोग सोल्व करेंगे सवाल को और बीच में इस टाइप का अगर कुछ सॉल्यूशन में फंस जाएंगे, इस टाइप का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के बीच, तो हम लोग उसको कैसे सोल्व करेंगे। उस समय इतना के और फे मानने का ज़रूरत नहीं है। उस समय हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि देखिए इस टाइप से बटे में दिया है ना, अगर बटे में दिया है तो ए का मान हो गया कितना 5, उससे उसके नीचे वाला मान हो जाता है। बी का मान कितना हो गया तो बोल दीजिए 7, सी का मान कितना हो गया तो बोल दीजिए सी के नीचे क्या है 8 हो गया। किसका मान पूछा गया a + b + c, तो a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 8, 8 7 15 15 5 20, ऊपर हो गया 20, नीचे है a का मान कितना है 5, कट गया 4 आंसर। जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अगला सवाल का अगला टाइप का सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, इसको उड़ाइए। देखिए m का मान दिया है 2, n का मान दिया है 3, m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है 2, m का मान दिया है 2 और n का मान दिया है 3। तो इसमें रख के सोल्व करने में कोई बड़ा बात है क्या। तो 3, m का मान कितना है 2 2 प्लस 5, n का मान कितना है 3 3 और नीचे कितना है 6, m का मान कितना है 2 माइनस n का मान कितना है 3, तो 3 दूना 6 और प्लस 15, ठीक है, नीचे कितना हो गया 6 दूना 12 माइनस 3। एक स्टेप और सोल्व कर देते हैं एकदम आराम से। 15 5 20 और 1 21, कितना हो गया 9 3 12, कटेगा 3 से कटेगा 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो यही हो गया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी,
कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो एक सवाल इसी टाइप का है, ठीक है, इसको रख लीजिए आप लोग होमवर्क में। कहाँ रखिए? होमवर्क में। और इसका आंसर हमें कहाँ दीजिएगा आप लोग? नीचे कमेंट में। कोई दिक्कत? कुछ अलग टाइप का सवाल है क्या? अलग टाइप का सवाल लग रहा है आप लोग को? तो चलिए इसको गुड उड़ाते हैं। अगर जरा सा भी कहीं दिक्कत तक, कहने का मतलब क्या दिया, अनुपात को हम लोग बटे में लिखते हैं ना हो, तो a बटे b, ठीक है, बराबर है c बटे d के और बराबर है 3 बटे 2 का। कहने का मतलब क्या है कि a बराबर c बराबर 3, क्या है, सब बराबर है। तो a का जितना मान है उतना मान c का है, और जो c का मान है वह 3 का मान है। उसी टाइप से b का मान जो है वह d है, और d का मान जो है वह किसके बराबर है? 2 का। कहने का मतलब a का मान भी 3, c का मान भी 3, b का मान भी 2, d का मान भी 2। अब बनेगा? बोलिए एकदम बनेगा। देख लीजिए m, a का मान कितना है? तो a का मान बोल दीजिए आप लोग 3, प्लस n, उसके बाद c का मान कितना है? तो बोलिए 3, ठीक है। और नीचे देखिए m b का मान कितना है? तो b का मान 2, प्लस n और d का मान कितना है? तो d का मान 2, ठीक है। तो ऊपर देखिए, ऊपर 3 कॉमन आ रहा है, तो बोलिए ऊपर 3 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? m प्लस n। चलिए नीचे क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, बोलिए आ रहा है, तो बचा क्या? m प्लस n, ठीक है। ये m प्लस n एक बार में ख़त्म, तो 3 बटे 2 आंसर आया, 3 बटे 2, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन सेट नहीं करते हैं जिस समय जब हम लोग सवाल को सिखाते हैं ना, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हर बार क्या होता है, नया टाइप का सवाल आप लोग के पास गिरेगा, हर बार नया टाइप का सवाल आप लोग के सामने गिरेगा। तो उसमें क्या ऑप्शन देंगे, हम लोग को थोड़ा सोल्व करके अपना पावर को मजबूत करना पड़ता है। तो ऑप्शन क्या के देंगे? ऑप्शन देंगे झुट्टों का माथा पच्ची होगा। पहले सीखते जाइए, सीखते जाइए, जब फिर टेस्ट लेवल का सवाल गिरेगा या कोई किताब से बनाइएगा तो आप बनाइएगा और धड़ाधड़ बनेगा। जो सवाल नहीं बनेगा आप में बिंदास कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए इस सवाल को बनाइए। x अनुपात y पूछा गया है। सवाल है 4x² माइनस 3y² 2 और रेशियो में है 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 दिया गया है। तो x अनुपात y का मान पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। सवाल क्या है, सवाल समझिएगा। सवाल है कि 4x² माइनस 3y² और रेशियो को बटे में लिख सकते हैं ना, 2x² प्लस 5y² बराबर कितना दिया है? तो बोलिए 12/19 दिया है, ठीक है। अगर 12/19 दिया है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कटने वाला है या कुछ कॉमन आने वाला है, तो 2 है 5 है। ऐसा कीजिए ना, कोना कोनी गुना कर दीजिए। अगर कोना कोनी आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 19 चौक 76, 76x², यहाँ पे हो गया आपका क्या लिखते हैं हम लोग, बोलते हैं कुछ और लिखते हैं कुछ, ठीक है। 19 चौक 76x², कोना कोनी गुना कर रहे हैं, और 19 तिया 57, ठीक है, 57y², तो बराबर कितना होगा? 12 दूना 24x² और प्लस 12 पंचे 60, 60y²। अब क्या करेंगे, x को एक साइड लाएंगे, y को एक साइड रखेंगे। अगर यहाँ से 24x² को उठा के इधर ला दिए तो 76 में 24 घट जाएगा। अगर 76 में आप 24 घटाइएगा कितना बचेगा? 52x²। चलिए बराबर, ये जो माइनस में 57y² है उसको उठा के उधर ले जाइएगा। तो पहले वहाँ 60y² है और 57y इधर से चला गया, ठीक है। तो 60 5 6 5 11 117, ठीक है, 117y², क्या लिख दिए, 117y²। अब बोलिए कि x² को वही पिछला वाला क्वेश्चन में अगर इस टाइप से आता था तो x को यहाँ से x² को यहाँ रख दिए, ठीक है। और यहाँ जो 52 बचा, 52 उधर चल जाएगा, किस में? इधर गुना है तो उधर भाग में जाएगा। और यहाँ पे देखिए 117y साथ गुना है तो y² को उठा के इधर से लाइए, y² को उठा के उधर से लाएँ तो उधर कितना बचा? 117। और यहाँ जो था इधर 52 गुना में, तो ये 52 चला गया उधर भाग में, और ये कटेगा,
117, हाँ 13 से कटता है, 13 से 52 भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 13 25 13 93 13 नंबर 17 हाथ से, 13 नंबर 17 हाथ से और 13 चौके 52। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर और बटे वाई स्क्वायर का मान 9/4, अगर दोनों साइड आप लोग रूट ले लीजिएगा तो एक्स बटे वाई का मान कितना आएगा, आप बोलिए 3/2। और यही इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। 3/2 इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। बढ़े अगले टाइप के सवाल पे, बोलिए बढ़िएगा ज़रूर। अगर आप लोग परेशान हो गए हैं तो मूड फ्रेश कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक टाइप का सवाल हम उठाए हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगला टाइप का सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, इसको जमा बनाया जाए। क्या है सवाल, सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ x + y x - y होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, मेरा कलाकारी भी। चलिए देखिए सवाल क्या है, x + y रेशियो x - y = 4:5। ठीक है, सवाल बनेगा। पीछे सवाल कैसा था, पीछे का सवाल सेम टू सेम और कठिन था। जब इस कठिन सवाल को हम लोग बना दिए तो इस सवाल को बनाने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ, बोलिए यहाँ स्क्वायर है, फलना है, चिलना है, तो क्या कोई दिक्कत तकलीफ होगा आप लोग बनाने में आप लोग को, कि सॉल्व कर दे इसको। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए ना यहाँ पे कि x + y और बटे x - y बराबर कितना दिया है, 4/1। ठीक है, 4/1 दिया है ना। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि x + y और x - y दिया तो है, लेकिन अगर इसका मान पूछा गया है ना, इसका मान अगर पूछा गया है तो ऐसा कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए। अगर कोना कोनी आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4x और -4y बराबर, इधर x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x + y। अब ये x को उठा के इधर लाइए तो 3x बराबर इधर चल जाएगा तो 5y इधर हो जाएगा, x/y बराबर 5 उधर पहले से है, 3 चला गया इधर बटे में, x का मान 5, 3 का मान, y का मान 3। अब इस मान पुट कर दीजिए, x² कहने का मतलब 25 और +y² कहने का मतलब 9 और x² कहने का मतलब फिर 25 और y² कहने का मतलब कितना, 9। तो 25 × 5 = 30, 4 = 34 बटे इधर कितना हो गया, 16, कटा दीजिए 2 से, ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 8। तो 17/8 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे हम मेरा विचार था इस सवाल को होमवर्क में रखने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये भी गलती हो गया, थोड़ा सा उधर भी गलती हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं, आज का जो हम लोग का टाइप है सवाल का मेन मुद्दा। ठीक है, इस टाइप के सवाल को भी सोल्व करना हम लोग का क्या होता है, दायित्व होता है। सवाल है कि a अनुपात b + c + d बराबर 2:5 और b अनुपात c + d + a, ठीक है, a है ना, a बराबर 8:13 और c अनुपात d अनुपात b + a बराबर 3:11। तो हमसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, बताइए। ऐसा कीजिए, इस सवाल को होमवर्क में रख दीजिए। ठीक है, बोले इस टाइप का सवाल सॉल्व करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा होने वाला है, बोलिए एकदम होगा गुरुजी। किस टाइप में फ़ायदा होगा, अगर कहीं 4 व्यक्ति काम कर रहा है और आपको सवाल दे दिया है इस टाइप के रेशियो पे फ्रेमिंग करके कि बताइए कि ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी, सी और डी मिल के इतने समय में करता है। ठीक है, इस टाइप का अगर फ्रेमिंग दे दिया है सवाल में तो आप उसमें वहाँ प्रोसेस लगाइएगा। ठीक है, एक साथ 3 आदमी मिल के कर रहा है, एक साथ बेचारा अकेले कर रहा है,
फिर एक बार एक आदमी अकेले कर रहा है काम, इधर 3 आदमी मिल के काम कर रहा है। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप सोचिएगा गुरुजी आप ही तो हमको होमवर्क में थमा दिए थे। तो देखिए इस सवाल को सोल्व करने में करना क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है। देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है हमें कि ए अनुपात, ठीक है, ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इसका अनुपात दिया गया है हमें कि 2:5 है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद दिया गया है कि बी अनुपात सी प्लस डी प्लस ए बराबर दिया गया है हमें 8:13, ठीक है। उसी टाइप से हमें दिया गया है सी अनुपात डी प्लस बी प्लस ए बराबर 3:11। तो हम लोग कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो मान है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, सब का योग दिया हुआ है एक अनुपात में ला करके। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, और जब जोड़ने के बाद जो ये मान आने वाला है 2 और 5 7, कितना मान आया, तो अगर रेशियो को जोड़ा जाए तो इसका मान आया 7। और उसी टाइप से ए बी सी डी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 7 20 और 21, इसका मान आ गया आपके पास 21 जोड़ने के बाद। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया, तो 11 और 3 बोलिएगा कितना हो गया, 14। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सब में तो वही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो कहने का मतलब हर योग का मान अलग अलग कैसे हो सकता है। देखिए सवाल जो सेट किया है उसका देखने का नज़रिया कुछ अलग है, हम लोग जो सवाल को देख रहे हैं उसका देखने का नज़रिया क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही तो है तीनों बार मान क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि तीनों मान को क्या कर दें, आपस में बराबर कर दें। अगर आपस में बराबर होगा तो अब तो खेला ही शुरू हुआ है। तो आपस में बराबर कब होगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 21, 7 का मल्टीपल तो है लेकिन 21 कटना चाहिए, 21 कटना चाहिए तो 14 भी कटना चाहिए। एलसीएम आ गया 42, ठीक है। अगर एलसीएम 42 आ गया तो इसको किससे गुना कीजिएगा तो 42 होगा, ठीक है। बोलिए कि 7 को गुना कर दिए 7 42, 6 से गुना कर दीजिए इसको, 2 से गुना कर दीजिए इसको, 4 42, 3 से गुना कर दीजिए। तो हमें इससे गुना नहीं करना है, ठीक है, हमको इस रेशियो को 7 से गुना करना है, इस रेशियो को 2 से गुना करना है, इस रेशियो को 3 से गुना करना है। तो अगर इस रेशियो को हम लोग 6 से गुना करें तो हम लोग का जो फाइनल रेशियो आने वाला है, मतलब ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी का, वह क्या आने वाला है, तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, ठीक है। ये रेशियो आया मेरा काम का, ठीक है। उसी टाइप से इसको देखिए 2 से गुना किए तो 8 दूना 16, ठीक है, और रेशियो 13 दूना 26, ये रेशियो आया मेरा काम का। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 11 तिया 33, ये रेशियो हुआ मेरा काम का। और यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का जो दिया हुआ था, हम लोग जितना प्रक्रिया इसमें सूद ब्याज जोड़े, ये सब मेरा अब क्या हुआ, काम का नहीं रहा। अब जो हम लोग के पास सवाल आया ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12:30, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान देखिए 42, जोड़िए 42, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है 42, 16 26 42, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है तो 42। अगर इधर मेरा 42 है तो ये रेशियो मेरा क्या हो गया, एकदम वाजिब रेशियो मेरा बन गया। जब वाजिब रेशियो बन गया तो ए का मान कितना आया, बोलिए ए का मान आया 12, बी का मान कितना आया, बी का मान आया 16, सी का मान कितना आया, सी का मान आया 9, बच गया क्या मेरा डी। तो हम लोग यहाँ पहले निकाल दिए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना किसके बराबर है, तो 42 के बराबर है, ठीक है, 42 के बराबर है। तो ए का मान हम लोग कितना निकाल दिए हैं 12, बी का मान कितना निकाल दिए हैं तो 16, ठीक है, सी का मान कितना निकाल दिए तो 9, ठीक है। डी का मान हमें निकालना है तो डी को डी छोड़ते हैं, इधर हो गया 42, इसको जोड़िए 16 9 25, 25 10 35 36 37, ठीक है, और इधर हो गया 37, आके इधर घट गया तो 37 और 5 42, ठीक है। तो डी का मान कितना निकल गया तो बोल दीजिए 5 निकल गया। तो
तो सिंपली हमें क्या पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए, तो निकल गया। ठीक है, 12 अनुपात 16 अनुपात 9 अनुपात 5। ठीक है, अगर आपस में कट रहा है तो करा दीजिए, तो यही आंसर हो गया आप लोग का। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। समझ में आया? बोले बिंदास। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार क्या कर देना है, लाइक कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे दे या कुछ रेस्ट दे दे? बोलिए आप लोग वीडियो रोक के रेस्ट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए इस सवाल को जमा पढ़ाया जाए। देखिए सवाल क्या है, ए बटे इतना, बी बटे इतना, सी बटे इतना, डी। अभी आपको एक सवाल था पीछे, कौन सवाल था? लगभग ये सवाल नहीं था, ये सवाल भी नहीं था, ये सवाल भी नहीं था, ये सवाल भी नहीं था। हाँ यही सवाल तो था। हम क्या बताए थे इस सवाल में? इस सवाल में नहीं, इससे पहले वाला कोई सवाल था, इससे पहले वाला कोई सवाल था। हाँ यही सवाल था। हम लोग क्या बताए कि ऊपर में जो मान होता है सेम क्या होता है, नीचे का बराबर। ए बराबर 5 हो जाता है, बी बराबर 7 हो जाता है, सी बराबर 8 हो जाता है, बताए ना। चलिए अब बढ़ते हैं उस सवाल पे। हाँ तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए का मान इतना हो जाएगा, बी का मान इतना हो जाएगा, सी का मान इतना हो जाएगा, बराबर के दे दिया है। अच्छा के का मान ही पूछ लिया गया। कहने का मतलब ये सब किसके बराबर है? तो अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखें और उंगली उड़ाने का इस सवाल कोशिश करें तो बी प्लस सी माइनस ए और बी बट्टे इतना। अच्छा कहने का मतलब इसको पहले प्रोसेस से लीजिए, प्रोसेस से लीजिए तो क्या हो जाएगा, दिमाग का दही कर देगा। तो ऐसा कीजिए ना, इसको प्रोसेस से लीजिए। कहने का मतलब ए बटे, क्या टेढ़ा मोड़ा रेटिंग होने लगा लास्ट में। चलिए अब सीधा हो गया। कहने का मतलब हम लोग के पास दिया गया है कि ए बटे बी प्लस सी माइनस ए बराबर के का है। बोलिए हाँ है। तो अगर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के का मान निकाल, ए का मान निकाल लेंगे तो ए का मान कितना होगा? आप बोलिए ए का मान कितना होगा? तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा हम लोग का के इंटू बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग का दिया गया है कि बी बटे ए प्लस सी माइनस बी बराबर के होगा। सब आपस में बराबर है तो के है। उसी टाइप से यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा? अगर बोल दीजिए के इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी टाइप से अगर हम लोग का दिया गया है सी बटे ए प्लस बी माइनस सी बराबर के, तो फिर यहाँ से हम लोग सी का मान निकाल लेंगे। सी का मान कितना निकलेगा? के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग तीनों को अगर जोड़ दें, समझिएगा, अगर तीनों को जोड़ दें तो क्या आने वाला है? इधर तो आने वाला है ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर अगर गुना आप कीजिएगा, ठीक है, अगर आप गुना कीजिएगा तो क्या आने वाला है? तो आने वाला है, तो ऐसे समझिए तीनों में जो गुना आने वाला है तो के का मल्टीपल तो सब में रहेगा। बोले के का मल्टीपल तो सब में रहेगा, तो के सबसे हम लोग कॉमन निकालिए। देखिए जगह कम है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप गुना कीजिएगा के बी के सी माइनस के ए, ठीक है, फिर सबसे जोड़िएगा, फिर सबसे क्या कीजिएगा, के कॉमन लीजिएगा, तो बात तो वही आएगा। जब बात वही आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, और आपस में जितना माइनस वाला है सब कटने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। गुना भी कर दे या गुना करके गुना कर लीजिएगा। बोलिए गुना करने के बाद जो अंदर में आएगा के तो कॉमन आएगा। तो अंदर में जब के कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, बी प्लस सी माइनस ए। यहाँ पे हम लोग कटा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप समझिए, आराम से समझिए। और प्लस क्या आएगा, ए प्लस सी माइनस बी, फिर आएगा प्लस ए, ठीक है, प्लस बी माइनस सी। अब देखिए कटने वाला क्या क्या है, ठीक है, कटने वाला क्या क्या है, माइनस ए प्लस ए खत्म, माइनस बी प्लस बी खत्म, माइनस सी, अरे बाप रे बाप, देखिए माइनस सी और प्लस सी खत्म। बचा क्या, बचा हम लोग का ए, यहाँ बचा बी और यहाँ बचा सी। कहने का मतलब ये बचा के इंटू ए प्लस बी प्लस सी।
और ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कट गया एक बार में, तो k का मान कितना आया? बोलिए k बराबर 1 आया। k बराबर कितना आया? 1 आया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, सवाल को समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? इतना सा काम क्या करते हैं हम लोग, और ली कर लेते। चलिए बढ़ते हैं, आज का जो हम लोग का लास्ट सवाल है इस पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है सवाल? क्या बोले? इसी टाइप का सवाल है, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, कर सकते हैं कि नहीं? और फिर आपस में क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, जैसे कि पिछले सवाल में हम लोग किए थे। लेकिन आपको क्या किए, पिछले सवाल में समझा दिया। ऐसे हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट यहाँ पे कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, लेकिन यहाँ पे k पूछ लिया था। ठीक है, इस सवाल में उझरा दिया था हम लोग को, इसलिए हम लोग इस टाइप से करना पड़ा। तो डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं इस सवाल को, पता है डायरेक्ट कैसे करते हैं? चलिए डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग करते हैं a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, और सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो k का मल्टीपल क्या आता? k का मल्टीपल 1 आता। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, अब यहाँ पे आप लोग समझिए, सेम टू सेम टाइप का सवाल है। इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा। चलिए, कहने का मतलब यहाँ पे सेम टू सेम टाइप का सवाल है, फिर उसमें ये इसमें भी के पूछा गया है, तो वह सेम टू सेम पिछले वाला सवाल हो गया हो। इसको रखिए होमवर्क में। चलिए इस सवाल को देखिए। अरे बाप रे, कलर कैसा आ गया। चलिए देखिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल काफ़ी पॉपुलर है और विद्यार्थी इसमें क्या होता है, फंसता भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सवाल और हम पीछे बताए थे कि अगर आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, किस सवाल में बताए थे, किस सवाल में बताए थे, किस सवाल में बताए थे कि आपस में बराबर होता है। हाँ, इस सवाल में बताए थे। देखिए पेन कहाँ चला गया। देखिए इस टाइप के सवाल में बताए थे ना कि आपस में अनुपात में है तो बराबर कर देते हैं, और ए का मान 3 निकलता है, सी का मान भी 3 निकलता है। ठीक है, बी का मान 2 निकलता है, डी का मान 2 निकलता है। ठीक है, इस टाइप का सवाल बताए थे। बस यही फंडा का यूज करने वाले हैं अभी इस सवाल में हम लोग। ठीक है, यही फंडा का हम लोग यूज करने वाले हैं इस सवाल में। क्या है सवाल? देखिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 1/2। कहने का मतलब ए का मान 1, सी का मान 1, ई का मान 1, बी का मान 2, डी का मान 2, एफ का मान 2, और इसका मान पूछा गया है। तो हम लोग इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। P इंटू ए का मान कितना है 1, 1 से गुना कीजिएगा कोई अंतर आएगा? बोलिए नहीं। Q, सी का मान कितना है, सी का मान 1, 1 से गुना कीजिएगा कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। R हमें निकालना है, और ई का मान कितना है, ई का मान है 1, 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। P हमें निकालना है, और उसके बाद B का मान कितना है, तो B का मान आप देख लीजिए यहाँ से, B का मान 2 है, 2 से गुना किए। Q का मान निकालना है, और D का मान कितना है, तो 2 से गुना कर दिए। R हमें निकालना है, F का मान कितना है, तो F का मान आप देख रहे हैं कि 2 है। ठीक है, अब क्या हो गया, देखिए ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर कोई संख्या से गुना करेंगे तो कुछ होने वाला है? बोलिए कुछ नहीं होने वाला है। तो P प्लस Q प्लस R आ गया ऊपर। ठीक है, और नीचे का बात कर लिया जाए, तीनों में क्या है, तीनों में देखिए 2 कॉमन है। अगर 2 बाहर निकाल दिया जाए तो P प्लस Q प्लस R बचने वाला है। और ये देखिए P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R आपस में कट गया, तो टोटल का मान कितना आया? तो अब बोल दिए टोटल का मान आ गया 2, 1/2। कितना मान आया? 1/2। था सवाल में दम? बोलिए कोई दम नहीं था। सेम टू सेम टाइप का सवाल है, सेम टू सेम टाइप का सवाल है। इसको रख दे आप लोग का, आप लोग के लिए प्रैक्टिस में। बोलिए बिंदास रख दीजिए। और यही है भैया आज का लास्ट सवाल। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए, कहने का मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।